हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका वीडियो में। तो जैसे कि हमने कल अगेन डिस्कस किया था मार्केट में, कल के वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था वही आज अगेन हुआ। मार्केट ऊपर नीचे होगा, मार्केट साइडवेज होगा। ठीक है। मार्केट वही डेटा जो बायर्स जो बड़े प्लेयर्स ने जो कल अपना पोजीशन बनाई थी उस हिसाब से हमने कुछ जो डिस्कशन किया था। इफ गैप अप होता है, फ्लैट होता है, तो हम कैसा कर सकते हैं। ठीक है। गैप जो नीचे का मैंने आपको कल क्लियर बोला था, नीचे वीडियो की लिंक है या मेरे चैनल में लिंक है, वहाँ जाके आप देख लेना। मैंने बोला था डाउन साइड कैपिंग है, ऊपर भी कैपिंग है, ऊपर भी जाने नहीं देंगे। ऊपर जितना बार जाएगा मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगा, क्योंकि ऊपर ये लोग बैठे हैं। ठीक है। ऊपर ये लोग बैठे हैं, ये मैंने आपको क्लियर समझाया था। मार्केट वही किया, पूरा दिन पूरा साइडवेज हो गया। और मैंने आपको ये क्लियर समझाया था कि कल है एक्सपायरी के पहले वाला दिन, वेडनेसडे। ठीक है। तो वहाँ साइडवेज होने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी है। मार्केट साइडवेज हुआ। और ये भी बोला था कि परसों के दिन यानी फ्राइडे एक्सपायरी के दिन कुछ बड़ा मोमेंट आ सकता है, उसकी तैयारी ये कर रहे हैं। ठीक है। तो यही हुआ। और मेरे ग्रुप पर मैंने भी आपको ये भी बता दिया था, यहाँ पर लेवल्स भी दे दिए थे, ऐसा कुछ होगा। ठीक है। यहाँ पर देखो आज क्या हुआ कि जो इन्होंने बाय किया था, जैसे कल बड़े प्लेयर छोटे प्लेयर्स ने, तो दोनों साइड वो मर गए। देखो 74 का ऑलमोस्ट 42, और नीचे भी आ गया है वैसे तो ये, फिर ऊपर गया है। ये दोनों साइड मर गए, देखो दोनों साइड नीचे आ गया, मतलब टाइम डीके हो गया है। और ये रेड कैंडल का मैंने आपको कल समझाया था कि रेड कैंडल है यहाँ पे 15 मिनट की, देखना वहाँ से कुछ हो सकता है, वहाँ से कुछ बड़ा नीचे गिर सकता है, देन नीचे कैपिंग है। ठीक है। ये भी मैंने क्लियर समझाया था, वैसा ही हुआ मार्केट में अगेन। ये वीडियो मैंने मेरे ग्रुप पर सेंड किया था, आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, देख सकते हो लाइव में। और उसके बाद ये जो था मेरा डिमांड सप्लाई के लेवल्स थे होने के पहले। ठीक है। मार्केट बार बार फॉलो कर रहा है इसको, मार्केट वहीं से गिर रहा है, डिमांड सप्लाई के लेवल से मार्केट बढ़ रहा है, तोड़ने के बाद उसको रिटेस्ट कर रहा है, लॉ ऑफ पोलैरिटी एक्ट हो रही है। ठीक है। ये भी है, ऐसे कुछ मैं मेरे साइकोलॉजी देता हूँ, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हो। कुछ कुछ न्यूज़ देता हूँ, टिप्स मैं नहीं देता हूँ। तो टिप्स का सोच के आओगे तो मत आओ। ठीक है। टिप्स नहीं दूंगा मैं वहाँ पे। ठीक है। सिर्फ थोड़ा सा मनी रिलेटेड बातें, मार्केट रिलेटेड बातें ही होगी वहाँ पे। तो चलो ठीक है। बिना टाइम पास करते हुए हम हमारा जो एनालिसिस है आज का, ठीक है, वो हम करते हैं डेटा के हिसाब से। तो मार्केट में आज क्या हुआ पहले हम देख लेंगे। मार्केट जैसे मैंने बोला पूरा साइडवेज था। ठीक है। साइडवेज के चक्कर में इन्होंने पूरी पोजीशन अदला बदली कर दी है अगेन। ठीक है। और कुछ कम ज़्यादा पोजीशन इन्होंने एग्जिट की है, कुछ ली है। वो हम देखेंगे अभी आज के डेटा में। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि फॉरेन इन्वेस्टर जो है, इन्होंने क्या किया है, हल्का सा फ्यूचर्स बाय किया है, मतलब हल्की पोजीशन है, पोजीशन लाइट है। सी में क्या किया इन्होंने, इन्होंने क्या किया, ऑप्शन सेल किया है। मतलब अगेन अपसाइड कैप रखने की कोशिश करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं ये। ठीक है। अपसाइड कैप हो ऐसा ही रखना चाहते हैं। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, पुट भी सोल्ड किया है, मतलब डाउन साइड प्रोटेक्ट कर रहे हैं इसको। ठीक है। डाउन साइड प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और मतलब इनका व्यू है कि रेंज या स्लो अपसाइड, या मतलब स्लो अपसाइड जाने के लिए, और पैनिक नहीं होना चाहिए ऐसा इनको डेटा के हिसाब से लग रहा है। ठीक है। पैनिक नहीं आना चाहिए ऐसा इनको लग रहा है। एक्सपेक्टेशन इनकी वो ये है कि पैनिक ना आए, ऐसा लग रहा है मुझे डेटा के हिसाब से, रेंज में रहे, स्लो अपसाइड जाए मार्केट थोड़ा। ठीक है। रेंज में ही रहे, सपोर्ट है क्योंकि नीचे इनके सोल पुट्स की वजह से। तो ये था एफ का। अब प्रो ने क्या किया यहाँ पे देख लेते हैं हम। यहाँ पे प्रो ने थोड़ा सा इनसे ज़्यादा बाय किया है फ्यूचर्स, तो थोड़े बुलिश व्यू है इनका, ऊपर जाएगा मार्केट। इन्होंने अगेन क्या किया है, फ्यूचर ऑप्शन बाय किया है, मतलब ये सोच रहे हैं, देख लो। हाँ, ये सोच रहे हैं कि फास्ट मूव आना चाहिए अपसाइड। ठीक है। ये सोच रहे फास्ट मूव, ये सोच रहे हैं कि डाउन साइड प्रोटेक्टेड है, स्लो मूव आना चाहिए। ये सोच रहे फास्ट मूव आना चाहिए अपसाइड में, और ब्रेकआउट्स का सोच रहे क्योंकि इन्होंने बाय किया है, ब्रेकआउट आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है। सेल भी किया है इन्होंने। ठीक है। तब सेल भी किया है, बाय भी किया है, तब इनका व्यू है कि ऊपर जाना चाहिए मार्केट, तीनों ग्रीन है। ठीक है। डी आया है तो जैसे आपको पता है निग्लिजिबल पोजीशन बनाते हैं, वो अपने कैश मार्केट मार्केट की पोजीशन को यहाँ पर हेज करते हैं। ठीक है। तो उसका उतना इंपॉर्टेंस हम देते नहीं है, लेकिन तो भी हम पढ़ लेते हैं उसको, तो थोड़ा इन्होंने फ्यूचर सेल किया है। ठीक है।
तो इनको लग रहा है कि डाउन साइड का या हेज किया है इन्होंने कुछ पोजीशन कैश मार्केट का, मतलब उनको अभी भी कॉशियस है वो कि नीचे जा सकता है मार्केट, इस वजह से इन्होंने थोड़ा सा हेजिंग कर ली है। ठीक है। अब है रिटेलर्स। इन्होंने फ्यूचर सेल किया है, छोटी क्वांटिटी है। ठीक है। छोटी क्वांटिटी है। अगेन इन्होंने कॉल भी सोल्ड किया है, बहुत छोटी क्वांटिटी, मतलब क्योंकि आज ये लोग मर गए गाइस, यहाँ पर बहुत थे कल, ये मर गए आज। ठीक है, इस साइड वेव्स में इनको ऊपर नीचे मारा गया। इस वजह से यहाँ पे पोजीशंस कम बन गई है। ठीक है, लाइव मार्केट में बन सकती है। तो इन्होंने किया है फ्यूचर कॉल सेल, मतलब इनका एक्सपेक्टेशन है कि ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, नो, मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं है इनका कि ऊपर नहीं जाना चाहिए मार्केट, ऐसा सोच रही है। और इन्होंने क्या किया है, हेवीली पुट्स बाय किए हैं। मतलब यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि मार्केट कल गिरेगा स्पीड में। ठीक है, मतलब पैनिक और फियर है इनमें अभी भी फिलहाल, डेटा के हिसाब से। या फिर डेटा या रिटेलर जो है अगेन ट्रैप होने वाला है, ऐसा कुछ हो सकता है, देखते हैं अभी। कल देखेंगे इसको हम क्या हो सकता है लाइव मार्केट में। जो डेटा है हमने वो पढ़ लिया है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो ट्रैप किया गया है। ठीक है, यहाँ पे जो ट्रैप किया गया है कि किसको किया गया है, तो मतलब किसको यहाँ पे ट्रैप किया गया है, और कल इसका व्यू क्या हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर देख लेंगे हम। हाँ, रिटेलर्स, तो रिटेलर्स ने यहाँ क्या किया है, पुट बाय किया है। मतलब मार्केट इफ ऊपर जाता है। ठीक है, मार्केट इफ ऊपर जाता है तो ये लोग फंसेंगे बुरी तरह से, इनका लॉस होगा। ठीक है। और एफ आई ने क्या किया है यहाँ पे, एफ आई आई ने किया है पुट सेल, और मतलब मार्केट नीचे गया है तो ये फंसेगी। बट आपको लगता है कि ये फंसने वाले, कभी नहीं फंसने वाले, है ना? तो ये कभी फंसते नहीं है, तो ऐसा कुछ हो सकता है वो बना देंगे। ठीक है, प्रो ने क्या किया है, प्रो ने कॉल बाय किया है। अगर मार्केट साइडवेज होता है, ठीक है, इन्होंने पूरा बाइंग बाइंग किया, अगर मार्केट साइडवेज होता है तो ये भी स्टक हो गए, पर आपको लगता है कि ये दोनों स्टक हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि ये हमेशा मरेंगे। कौन? ये हमेशा, ये बेचारे हमेशा मरेंगे, और ये हमेशा जीतेंगे, हमेशा जीतेंगे, इनको नहीं हरा सकता कोई। ठीक है। तो ये था कि कल क्या हो सकता है अगर ये अगर फंसते हैं तो, मतलब ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो अब हम देखेंगे इफ कल मार्केट में जैसे कि गैप अप ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, तो क्या सिनारियो बन सकते हैं। ठीक है। तो मैं थोड़ा स्लो बोलूँगा, आप इसको 1.5x में देख सकते हो। ठीक है, कि यहाँ पर मुझे बहुत पढ़ना पड़ता है, लाइव एनालिसिस करनी पड़ती है, तो स्लो ही होगा। ठीक है, आप 1.5x में इसको देख सकते हो। ठीक है। तो इफ मार्केट यहाँ पर, देख आप यहाँ देख सकते हो, मैं लाइव में ही बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कोई कट्स नहीं होता है मेरा ना, एडिटिंग होती है कुछ, इस वजह से थोड़ा मुझे स्लो ही बोलना पड़ता है। हम्म, देख लेते हैं अभी गैप अप। अगर गैप अप ओपन हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, पुट बायर्स जो है यहाँ पर, जो पुट्स है इनका पैनिक, मतलब पैनिक आएगा इनमें। मार्केट ऊपर जा रहा है तो इनका ऐसा हिट होगा, और मार्केट ऊपर जा सकता है ऐसा, तो इनका ऐसा हिट होगा, तो जो प्रोज है अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, है ना? प्रो जो अपना प्रॉफिट बुक सकते हैं। अब ये प्रोज जो है, ये ट्रैप कैसे कर सकते हैं? ठीक है, ये और ये भी तो कॉल ऊपर लेके बैठे, ये नीचे से लेके बैठे हैं, मतलब इनका बॉट है, तो इनको जल्दी निकलना पड़ेगा, है ना? इनको जल्दी निकलना पड़ेगा, तो ये ट्रैप कैसे करेगी इसको, मतलब ऊपर जा रहा है मार्केट ऐसा। ठीक है, अब ये भी यहाँ पर इनकी पोजीशन में प्रॉफिट में होंगी थोड़ी सी, अब इनमें थोड़ी लॉस चलती होंगी, इसमें थोड़ा प्रॉफिट होगा, तो ये कैसे ट्रैप करेंगे कि जो पुट बायर्स है, ठीक है, और जो कॉल्स बायर्स है, इनमें कंफ्यूजन पैदा कर सकते हैं यहाँ पर। मतलब ब्रेकआउट आएगा, ब्रेकआउट आने की पॉसिबिलिटी होगी, लेकिन ये क्या कर सकते हैं, इसको साइडवेज करके या इसको ट्रैप करके मार्केट नीचे गिरा दे। मतलब यहाँ पे ये सोचे पहले कि गैप अप होने से तो ये मर जाएंगे, क्योंकि ऊपर चले जाएगा मार्केट, तो ये मर जाएंगे। अब ये भी इनमें हेवी लॉस चलता रहेगा इनको, क्योंकि अनलिमिटेड लॉस है, इसमें लिमिटेड है, इसमें तो भी लॉस, इसमें भी लॉस, पोजीशन डबल है, इसमें लॉस चलता रहेगा गैप अप होने की वजह से, इसमें भी लॉस चलता रहेगा। तो ये क्या क्या करेंगे अभी, यहाँ पर ऊपर जाएगा मार्केट, ऊपर जाने के बाद यहाँ पर क्या कर सकते हैं वो, कुछ पोजीशन बना सकते हैं कि हम पुल बैक पे, चलो भैया ले लेते हैं कि ऊपर जा रहा है मार्केट, बड़े प्लेयर्स ऐसा बनाएंगे। अब इनको बड़े प्लेयर जैसा जैसा बनाएंगे, तो ये लोग भी यहाँ पे एंटर करेंगे, ऐसा कुछ दिखाएंगे मार्केट में कि आओ भाई, हम ऊपर जा रहे हैं अभी,
आप अभी आप आ जाओ फंसने के लिए ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मार्केट को नीचे ब्रेकआउट फेकआउट मतलब फेकआउट करके ऊपर से गिरा सकते हैं गैप अप में। ठीक है, ऐसा कुछ सिनारियो बना सकते हैं। अब यहाँ पे हम समझो गैप डाउन होता है। गैप डाउन होता है तो प्रो जो है ये लॉस में आएंगे, क्योंकि इनका तो लॉस चलता रहेगा, इनको भी लॉस चलता रहेगा सोल स्पोर्ट्स में, है ना। तो ये क्या कर सकते हैं कि जल्दी से रिकवरी लाके इसको ऊपर ले जा सकते हैं। मतलब नीचे क्या करेंगे, ये जो हमारी कैंडल है, जो हम कैंडल देखते हैं, आप मेरे ओल्ड वीडियो देख रहे होगे तो आपको पता होगा हमारी दो कैंडल है। हम दो कैंडल को ही फॉलो करते हैं, ऐसे ही कुछ कैंडल बनेंगी। तो ये नीचे से जल्दी से यहाँ पे क्या करेंगे, लिक्विडिटी ग्रैब करके इसको मार्केट को ऊपर ले जा सकते हैं, है ना। ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, मार्केट ऊपर चला जाएगा गैप डाउन में, इफ ओपन होता है तो। और यहाँ पे बायर्स को फंसा सकते हैं कि आओ भाई आप यहाँ ले लो, हम ऊपर जा रहे हैं, नीचे आके लिक्विडिटी ग्रैब की जो कैंडल है यहाँ पर, ये लिक्विडिटी ग्रैब कैंडल ऐसी बना के हम ये ले लेंगे, यहाँ पे एंट्री कर लेंगे बड़े छोटे प्लेयर्स। यहाँ पे गैप डाउन हुआ, एंट्री करेंगे, मार्केट को कि नीचे लाएंगे यहाँ पे। अब ये डर जाएगी, ठीक है, डर जाएंगे तो यहाँ पे ये पुट बाय करेंगे, पुट बाय करेंगे तो इनके स्टॉप लॉसेस ऊपर हो गए, या कॉल सेल करेंगे तो ये लिक्विडिटी ग्रैब करेंगे, मार्केट को ऊपर ले जाएंगे, रिकवरी करा देंगे इनका लॉस होता है तो। ठीक है, साइडवेज होता है तो ये क्या होगा, ये दोनों एक्टिव रहेंगे, इनका कोई टेंशन ही नहीं है, ये दो पोजीशन में एक्टिव हो जाएंगे, मतलब इनको तो कोई टेंशन ही नहीं है। हाँ, अब इनको थोड़ा इनको भी टेंशन नहीं रहेगा, लेकिन अब इनको प्रॉफिट तो वो ये होने दे नहीं सकते। तो यहाँ पर ये एक्टिव हो सकते हैं, यहाँ पर जब साइडवेज हो जाएगा, मार्केट साइडवेज रहेगा या साइडवेज खुलेगा और साइडवेज रह जाएगा, तो यहाँ पे ये एक्टिव हो जाएंगे। एक्टिव होने की वजह से ये क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर ब्रेकआउट, या मतलब ऐसा ब्रेकआउट दिलाएंगे फिर नीचे गिराएंगे, ब्रेकआउट दिलाएंगे फिर नीचे गिराएंगे। तो मतलब ऑप्शंस बायर जो आएंगे, इनको ये फंसाने की, ऑप्शन सेलर्स या ऑप्शन बायर जो आएंगे उनको फंसाने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, साइडवेज मार्केट में। और कल क्या है, एक्सपायरी भी है, तो वीक ऊपर से भी आ सकती है, नीचे से भी आती है, बड़ी रेंज बनती है तो। ठीक है, तो ये था गैप अप का, गैप डाउन का, ये था साइडवेज का। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको कुछ एक चीज़ बताया नहीं शायद, हाँ। तो यहाँ पर इफ़ ग्रीन कैंडल आती है तो आपको हाई मार्क कर देना है, उसके ऊपर आपको ट्रेड लेना है। ठीक है, यहाँ पे ग्रीन ऊपर जाती है तो मार्केट ऊपर जाएगा थोड़ा सा, ग्रीन कैंडल आती है तो। ठीक है, यहाँ पर ग्रीन कैंडल आती है तो मार्केट ऊपर जाएगा, देन यही जो सिनारियो मैंने बताया वो होगा। इफ़ यहाँ पे अगेन रेड कैंडल आती है, यहाँ पे रेड कैंडल आती है, तो हो सकता है मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे अगर हाई नहीं ब्रेक करे, याद रखना अगर हाई नहीं ब्रेक करे तो मार्केट में तुरंत पोजीशन चेंज हो जाएंगी, और मार्केट यहाँ से कहीं से बीच में से ऐसा कुछ करके मार्केट नीचे पलट सकता है और साइडवेज रहेगा, साइडवेज होकर मार्केट नीचे बता सकता है। जैसे ये गैप डाउन का सिनारियो वही जो कि बाद में अपने को नीचे की ग्रीन ग्रीन कैंडल देखनी है, देन अगेन मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है, ये कैंडल दो कैंडल में, और इसका रेड होता है, रेड होता है तो हमें पहले देखना पड़ेगा कि रेड कैंडल का फॉलो मतलब और रेड कैंडल बंद रही है क्या, और पीछे सपोर्ट है क्या कोई। ठीक है, सपोर्ट देखना पड़ेगा वहां से। इफ ऐसी कैंडल बनती है अगेन हमारी, ठीक है, ऐसी बनती है तो हमें वही ऊपर का रिव्यू देखना है। देखो मार्केट बहुत सिंपल है। ठीक है, मार्केट में दो से तीन ही पॉइंट्स होते हैं, इसको आपको डिकोड करना होता है। वो डिकोड आपने कर लिया तो आप मार्केट में अच्छा खासा मनी कमा सकते हो, अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, ज़्यादा उसको कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आपको पता है मैं यहाँ पर कोई इंडिकेटर यूज़ भी नहीं कर रहा हूँ, आपको कैंडल साइकोलॉजी, डेटा साइकोलॉजी के ऊपर ही हम डिस्कस करते हैं डेली, और मुझे नहीं लगता कि हम फेल हो रहे हैं। ठीक है, हम अच्छा खासा यहाँ पर जो एनालिसिस कर रहे हैं उस हिसाब से हमारे डिमांड सप्लाई के लेवल से मार्केट फॉलो कर रहा है उसको। ठीक है, तो आप उसको लाइक भी करते हो, लाइक कर सकते हो पसंद आ रहा हो तो आपको मेरा वीडियोस, मेरे एनालिसिस। ठीक है, तो अब ये था हमारा गैप अप, गैप डाउन। ठीक है, ये सब हो गया। अब यहाँ पर इफ़, सॉरी गाइस मेरा नेटवर्क चला गया था। तो ये था हमारा इसका सिनारियो, गैप अप, गैप डाउन और इसका साइडवेज का। ठीक है, और अब हमें देखना है कि चार्ट में हम क्या देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें सपोर्ट जोन की तरफ देखना है। अगर मार्केट सपोर्ट जोन के पास आता है तो जहाँ एफआई ने पुट सेल किया हो, ठीक है, पीछे सेल किया होगा उन्होंने, तो वहाँ से बाउंस आने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, रेजिस्टेंस जो है, ये था सपोर्ट का और था रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस पे हमें चार्ट में क्या देखना है कि वहाँ पे जो प्रोज ने यहाँ पे और जो एफआई ने ऊपर सेल किया था, ठीक है, यहाँ पर वो कॉल बाय करते हैं या कॉल सेल करते हैं अगेन, मतलब बड़ी बड़ी कैंडल बनती है या छोटी कैंडल बनती है। ठीक है, ये देखना है। आपका जो एनालिसिस है वॉल्यूम में स्पाइक आता है वो देखना है। अगर आप जो भी स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो,
ठीक है, जो भी स्ट्रेटेजी यूज़ करती हो वो फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है, उस पे भी आप एनालिसिस कर सकते हो आपके हिसाब से। मेरा एनालिसिस मिक्स करके, ठीक है। उम, यहाँ पर और आप क्या देख सकते हो, वॉल्यूम देख सकते हो कि मतलब ऊपर जाता है मार्केट जब ब्रेकआउट हो रहा है तो वहाँ पे अच्छा वॉल्यूम है या नहीं है, ठीक है। नीचे आ रहा है तो वॉल्यूम है या नहीं है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि अ, मतलब कौन कल ट्रैप हो सकता है, ठीक है। अगर ब्रेकआउट आया, ठीक है, ब्रेकआउट आया, समझो इफ ऐसा ब्रेकआउट आता है ऊपर, ब्रेकआउट आता है तो हाई प्रोबेबिलिटी क्या है कि यहाँ पर मार्केट साइडवेज हो जाए या फॉल्स ब्रेकआउट में इनको फंसा दे और मार्केट नीचे गिर जाए, ठीक है। ब्रेकआउट बायर्स जो ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं इनको कैसे फंसा सकता है मार्केट, ठीक है। अब यहाँ पे पुट ऑप्शन जो पुट लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कल है एक्सपायरी, तो पुट ऑप्शन तो ऑलरेडी जब ऊपर जाएगा मार्केट तो ये तो फंस जाएंगे, है ना, क्योंकि अगर गैप अप ओपन होता है तो फंस जाएंगे। और नीचे ओपन होता है तो मैंने आपको नीचे बताया, यहाँ पे उसको नीचे गिराकर फंसाएंगे, उनको बताएंगे कि मार्केट नीचे जा रहा है, आओ आप बाय करो, अगेन ऊपर ऊपर रैली कर देंगे, यहाँ फंस जाएंगे ये। कॉल ऑप्शन को भी ऊपर ले जाकर जो बायर्स है जो कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं उनको भी क्या कर सकते हैं, ऊपर ले जाकर फंसा सकते हैं और साइडवेज करा सकते हैं मार्केट को। तो ये था जो कॉल बायर ऑप्शन बायर। ब्रेकआउट बायर्स जो करते हैं, ब्रेकडाउन बायर्स जो ब्रेकडाउन ट्रेड करते हैं, ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं। अब रिवर्सल ट्रेडर जो रहते हैं, ठीक है, याद रखना, रिवर्सल ट्रेडर का कैसा है कि वो सिर्फ रिवर्सल ट्रेड ही करते हैं। तो रिवर्सल ट्रेड कर तो रिवर्सल ट्रेड में ये लोग ये ऑलमोस्ट सेफ होते हैं। क्यों सेफ कैसे रहते हैं कि ये ओनली रिवर्सल ट्रेड पर ही, रिवर्सल कैंडल पर ही ट्रेड लेते हैं, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है तो उनको रिवर्सल दिखता है तो ही ट्रेड लेते हैं कंफर्मेशन के साथ। तो ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट वाले जो रिवर्सल होते हैं वहाँ पर ये बाय या सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा एनालिसिस आज का डेटा के हिसाब से कल क्या हो सकता है। तो कल है एक्सपायरी, ठीक है। यहाँ वॉल्यूम तो डेटा तो बहुत कम आया है, बहुत स्लो आया, मतलब कम आया है यहाँ पे। तो अभी मेरे को क्या लग रहा है कि यहाँ पर जो कल ये बनेगा ना लाइव मार्केट में कुछ डेटा चेंज होगा, कुछ डेटा बनेगा, पोजीशंस नेक्स्ट डे के लिए भी बनेंगी और नेक्स्ट एक्सपायरी की ऑप्शंस में। तो वहाँ पर कुछ यहाँ पर हेवी डेटा आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे डेटा कम इसलिए आया है कि जो बड़े प्लेयर्स है इनको लग रहा होगा कि कुछ मार्केट में सेंटिमेंट न्यूज़ आने की है, आने वाली है, शायद कुछ फंडामेंटल न्यूज़ आने वाली है, इस वजह से डेटा बहुत कम है, ठीक है। तो इसका आपको कल न्यूज़ में पता चल जाएगा अपने को क्या है, पता ही चल जाएगा क्यों डेटा कम आया है, ठीक है। तो आपको पसंद आ रहा होगा वीडियो तो लाइक भी कर सकते हो, आपके दोस्तों को शेयर भी कर सकते हो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो ये था हमारा डेटा। बाकी तुम आपको पता है हम बैंक निफ्टी उतना देखते नहीं है क्योंकि काम की चीज़ नहीं रह गई है वो अभी, जब तक उसमें वीकली एक्सपायरी नहीं आती। देखो ये काम की बात नहीं है। यहाँ पर ये कैंडल हाई इम्पोर्टेंट है इसका, तब ये इम्पोर्टेंट है तो निफ्टी में भी यहाँ पर बड़ी कैंडल हमें देखनी पड़ेंगी। ये कैंडल हाई जो है इसका ये इम्पोर्टेंट है, ये नहीं टूटा तो मार्केट ये गिर सकता है नीचे यहाँ पर, ऐसा कुछ। ये टूटा फिर स्ट्रॉन्ग बाइंग आएंगी, ये भी यहाँ के सेलर चैलेंज करेंगे, ठीक है। इसको आप रिलेट करते हो कर सकते हो निफ्टी से भी, ठीक है। ये देखना यहाँ पर पूरे स्टॉप लॉस अवेलेबल हैं, यहाँ पर पूरे स्टॉप लॉस अवेलेबल है यहाँ पर। इसको अगर बड़े प्लेयर्स को अगर इसको नीचे नहीं लाने देना है, ऊपर ले जाना है, तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए, बाद में एक रेड कैंडल चाहिए जाके, देन ब्रेकआउट आनी चाहिए। तब तक ये जो हाई कैंडल है इसका हाई ये इंपॉर्टेंट है, मतलब यहाँ से भी कितना पॉइंट दूर है, 136 मामूली है। हो सकता है यहाँ पे कि वीक बन जाए इस कैंडल के क्लोज से, ऐसा कुछ हो सकता है। यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी क्या बता रहा है, गिफ्ट निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी भी ऑलमोस्ट फ्लैट ही दिख रहा है अभी फ़िलहाल। यहाँ से देखना कभी भी गिफ्ट निफ्टी को, जब ये बंद हो जाता है आपको नहीं समझ रहा है न्यू हो, तो जहाँ बंद हुआ वहाँ से इसके ऊपर हाई पे ऐसा मेजरमेंट लगा देना। अभी कितना है, 65 पॉइंट ऊपर दिख रहा है, ठीक है। देखते हैं जो हमने एनालिसिस किया उस हिसाब से गैप अप में क्या होगा, तो आपको पता ही है क्या करना है। बाकी बीटीसी का, गोल्ड का आपको नीचे लिंक है, वहाँ पे जाके ओपन करो,
वहाँ से ट्रेड कर सकते हो। 0.01 0.0 लॉट में शुरू करना बहुत ही आसानी से 1500 रुपये 2000 में शुरू हो जाएगा। ठीक है। गोल्ड में भी कर सकते हो आप, नीचे है, नीचे उसका लिंक है एक्सनेस का, वहाँ जाके यहाँ शायद हमने कुछ एनालिसिस किया था, देखना पड़ेगा, कल मैं इसको लाइव में बता दूंगा, जो ट्रेडर है जो करता होगा। ठीक है। डाउ जोन्स क्या बोल रहा है? डाउ जोन्स फ्लैट है, फ्लैट है डाउ जोन्स तो। ठीक है, फ्लैट है ये, देखते हैं अपन इसको क्या होता है तो। और इंडिया विक्स जो है, इंडिया विक्स जैसे कि यहाँ पे स्लो हो गया है अभी पूरा, नीचे गिर गया है, मतलब साइडवेज है मार्केट। इसके ऊपर नहीं गया, हम बोल रहे थे इसके ऊपर जाता तो फॉल आएगा, नीचे आया तो ये लाइन के नीचे यहाँ पे मार्केट ऊपर ऊपर साइडवेज हो सकता है। ये कुछ एनालिसिस कुछ 4-5 वीडियो पहले मैंने एनालिसिस किया था। ठीक है। यहाँ पर अभी सपोर्ट लेवल पे है ये भी, तो ये कुछ यहाँ तक आने की पॉसिबिलिटी है इसकी भी। 12 मतलब मार्केट में सेंटिमेंट अच्छा हो सकता है अगर ये 3%, 3 रुपये नीचे आता है तो अपना। इतने आसानी से तो नहीं आएगा, लेकिन देखते हैं अब। ठीक है। तो चलो गाइस, मिलते हैं अपन कल सुबह 9 बजे। पसंद आ रहा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, नीचे टेलीग्राम लिंक है, वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। लाइव एनालिसिस के लिए, डिमांड सप्लाई लेवल्स के लिए। चलो तो कल मिलते हैं 9 बजे।